बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जन्नतुल बकी दुनिया की मुकद्दस जगह है जहां हजारों की तादाद में सहाबा इकराम मदफून है। इस जगह एक सऊदी नौजवान ने हज की आमद पर ऐसा क्या किया कि सऊदी बादशाह ने उसको फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया। सऊदीया में मौजूद हर नौजवान उस आदमी से नफरत करने लगा। अस्तगफिरुल्लाह। उस आदमी की वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गई। दोस्तों, इस वक्त सऊदी अरब में हज की तैयारियां पूरे अरूज पर हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सा अमल सबसे ज्यादा फजीलत वाला है? फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल पर ईमान लाना। अर्ज किया, इसके बाद कौन सा अमल सबसे ज्यादा फजीलत वाला है? फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला की राह में जिहाद करना। फिर फरमाया कि इसके बाद हज, और फिर फरमाया हज और उम्रा अदा करने वाले अल्लाह तबारक व तआला के मेहमान होते हैं। ये जो भी दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला इनकी दुआ को कबूल फरमाता है। अगर ये बख्शिश की दुआ करें तो अल्लाह तबारक व तआला इन्हें बख्श देता है। हज की आमद पर एक सऊदी नौजवान ने ऐसी घिनौनी हरकत की कि सऊदी बादशाह ने इसको गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। उस शख्स ने ऐसा भी क्या काम किया कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को मदीने में आकर उस नौजवान के लिए खुसूसी हुक्म जारी करना पड़ा। ये तमाम बातें जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी करें। खाना काबा के नज़दीक एक आदमी जिसका नाम सालम बिन जासम था, उसका शुमार मक्का के अमीर लोगों में होता। उस आदमी की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, कई मजरे, कई दुकानें और कई प्लाजे और कई होटल मौजूद थे। उस आदमी को ये तक मालूम नहीं था कि उसके अकाउंट में पैसे कहां कहां से आ रहे हैं। उस आदमी के दादा की कब्र जन्नतुल बकी के दरमियान में वाक़ थी। वो शख्स हर जुमेरात को अपने दादा और दादी की कब्र पर जरूर जाता और घंटों बैठकर तलावत करता और उनकी माफी की दुआ करता। एक दिन जब ये आदमी अपने दादा की कब्र पर फातिहा खानी करके वापस आया, उस रात हो का आलम था, इंतहाई तेज बारिश जारी थी। सुबह उसने सऊदी लोगों के मुंह से एक अजीब सी बात सुनी, जिसे सुनकर लोगों को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। भला ये कैसे मुमकिन है? ये एक अनहोनी बात किस तरह मुमकिन हो सकती है? या फिर ये कोई आसमान से नाजिल होने वाला मोजज़ा है? बाज सऊदी लोग इसको क़यामत की निशानी करार देने लगे। इस खबर को सुनना था कि एक जगह पूरे शहर की आवाम जमा हो गई। दूर दूर से लोग जन्नतुल बकी में आने लगे। लोग ये मंजर अपनी आंखों से देखने के लिए बेताब थे। उनके दिल धक धक कर रहे थे। पूरे शहर के लोग चाहते थे कि वो जब तक इस मौजज़े को अपनी आंखों से देख नहीं लेते, वो उस वक्त तक यकीन नहीं करेंगे। जैसे जैसे लोग जन्नतुल बकी की जानब जा रहे थे, लोगों की हालत अजीब सी होने लगी। खौफ की वजह से सबकी धड़कनें तेज थी। हर सऊदी की ये कैफियत थी कि वो सोचने पर मजबूर था, ऐसा किस तरह हो सकता है? हमने आज तक इस तरह का वाकया कभी नहीं सुना। उस दिन जन्नतुल बकी के चारों तरफ सिक्योरिटी एहलकारों को अलर्ट कर दिया गया। किसी भी वाक़े से निपटने के लिए एम्बुलेंस मौके पर मौजूद थी। जन्नतुल बकी के चारों तरफ इंतहाई ज्यादा रश था। उस दिन किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। सिक्योरिटी एहलकार चारों तरफ से निगरानी कर रहे थे। कई सऊदियों ने कई बार अंदर जाने की कोशिश की, मगर सऊदी एहलकार उन्हें अंदर दाखिल होने से रोक देते। मदीने के लोग अनजानी कैफियत में मुब्तला थे कि अंदर क्या हो रहा है। सऊदी पुलिस ने चंद खास लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी, तो दूसरे लोग भी इसरार करने लगे। इन्हें रोकना वहां की पुलिस के लिए काफी दुश्वार हो चुका था। लोग उस कब्र को देखना चाहते थे जिसकी खबर पूरे सऊदीया में फैल चुकी थी। फिर तमाम लोगों के सामने सऊदी पुलिस को हार मानना पड़ी। बड़ी तादाद में लोग अंदर दाखिल हो गए। लोग जैसे ही कब्र के करीब पहुंचे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। लोगों ने जैसे ही अपनी आंखों से देखा, इन्हें फिर भी यकीन नहीं आ रहा था। क्या 2023 में भी ऐसा मुमकिन हो सकता है? कई लोग कहने लगे, इस कब्र में मौजूद बंदा अल्लाह तबारक व तआला का खास वली है।
इस आदमी को अल्लाह तबारक व तआला से खास मोहब्बत होगी। इस आदमी ने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के इश्क में गुजारी होगी। कोई कहने लगा हो सकता है ये आदमी मदीने का बहुत बड़ा बुजुर्ग हो। लोगों की अकीदत इस कब्र वाले से बढ़ने लगी। सालम बिन जासम भी इस कब्र को सुनते ही जन्नतुल बकी में मौजूद आदमियों के दरमियान से गुजरता हुआ इस कब्र तक पहुंच गया। वो हैरान और परेशान था क्योंकि ये उसके दादा की कब्र थी। उसकी कब्र नूर से भरी हुई थी। नूर की ये रोशनी कब्र से निकलकर आसमां की जानब जा रही थी। उसकी कब्र से ऐसी खुशबू आ रही थी जो किसी ने आज तक महसूस ना की थी। सालम ने वहां पर मौजूद सऊदियों को बताना शुरू कर दिया, ये मेरे दादा की कब्र है। लोग तजस्सुस में मुब्तला हो गए। इसके दादा ऐसा कौन सा काम करते थे जिसकी वजह से इनकी कब्र में नूर की रोशनी है जो इनके दिल को सुकून देती होगी। कब्र को बंद करने के बाद सालम बिन जासम बताने लगा, मेरे दादा कासिम इंतहाई नेक, नरम दिल और मोहब्बत करने वाले इंसान थे। वो लोगों की दिल खोल कर मदद करते। उनके लहजे में इस कदर नरमी थी, वो बुरा भला कहने वालों को भी दुआ देते। लोगों ने जब भी इन्हें मदद के लिए पुकारा, इन्होंने लोगों की आवाज पर लब्बैक कहा। एक दफा एक पाकिस्तानी औरत जद्दा में अपने खामद के साथ रहाइश पजीर थी। सऊदी कफील ने उसके खामद को जेल में भिजवा कर उसकी तमाम कारोबार पर कब्जा कर लिया। अब वो औरत इस कदर मजबूर हो गई कि किराया ना होने की वजह से घर को भी छोड़ना पड़ा। उस औरत के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। वो 1 महीने तक अपने बच्चों को जद्दा की गलियों में लेकर घूमती रही। कचरे में फेंके जाने वाला खाना उन्हें खिलाती। एक दिन उस औरत के एक बच्चे के पेट में इस कदर शदीद दर्द हुआ कि वो उसे अस्पताल लेकर गई। डॉक्टरों ने ये कहकर इनकार कर दिया, आपके पास ना तो अकामा है और ना ही कागजात हैं, लिहाजा हम आपके बेटे का इलाज नहीं कर सकते। वो अपने बेटे को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल लेकर जाती। इसी दौरान उसका बेटा तड़प तड़प कर सिसकियां लेता हुआ इस दुनिया से रुखसत हो गया। उस औरत की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। एक तरफ खामद 9 महीने से जेल में था, दूसरा बेटा फौत हो गया। वो अपने मरे हुए बेटे को एक मस्जिद में लेकर गई जहां मेरे दादा मौजूद थे। इन्होंने उसके बेटे को दफन करने में मदद की। जब मेरे दादा को तमाम सूरत हाल का पता चला, इन्हें जिंदगी में पहली बार उस सऊदी कफील पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। इन्होंने मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता किया जिनके उनसे बहुत ही अच्छे तल्लुकात थे। जब मामले की तफ्तीश की गई तो पता चला वो सऊदी कफील झूठा है। मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पर उस सऊदी कफील को गिरफ्तार करके उसका सर कलम करने का हुक्म जारी कर दिया गया। फिर मेरे दादा ने उसके खामद को रहा करवाया। उन लोगों ने अपना सारा कारोबार बेच दिया। एयरपोर्ट पर वो औरत, उसका खामद जब वो जाने लगे तो वो औरत मेरे दादा से कहने लगी, अल्लाह आपकी जिंदगी में बेतहाशा खुशियां लाए, आपको वो हर चीज अता करे जो जहान में किसी को ना मिली हो। आपने हमें एक नई जिंदगी दी है। वो तीनों मेरे दादा को दुआएं दे रहे थे। यही वो दुआएं हैं जिसकी वजह से मेरे दादा की कब्र नूर से भर चुकी है। खवातीनो हजरात, सुलह रहमी करो, ये इंसान को अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक कर देती है।